प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवनीश सिंह गौर, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, रोहन सिंह इंटर कॉलेज लुकतरा, जनपद बांदा, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उप सह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण उप सह संयोजन यौगिकों में समावयवता का अध्ययन करेंगे। आज के इस व्याख्यान में हमारी चर्चा के बिंदु हैं उप सह संयोजन यौगिकों में समावयवता, समावयवता के प्रकार, त्रिविम समावयवता, संरचनात्मक समावयवता। इस व्याख्यान के पूर्व आप वर्नर के सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं। आप द्विक्लवण एवं उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजन यौगिकों से संबंधित शब्दावली तथा उप सह संयोजन यौगिकों के वर्गीकरण, नामकरण तथा सूत्रीकरण का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पूर्व कक्षा 11 में आप समावयवता का भी अध्ययन कर चुके हैं। विद्यार्थियों, केंद्रीय धातु परमाणु से उप सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े उदासीन अणु अथवा ऋण आयन क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। समान रासायनिक सूत्र किंतु गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करने वाले रासायनिक यौगिकों को क्या कहा जाता है? समावयवी। और यौगिकों का यह गुण क्या कहलाता है? समावयवता। उप सह संयोजन यौगिकों में समावयवता के विषय में आप क्या जानते हैं? आज हम उप सह संयोजन यौगिकों में समावयवता का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उप सह संयोजन यौगिकों में समावयवता ऐसे उप सह संयोजन यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं किंतु उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, उप सह संयोजन समावयवी कहते हैं एवं यौगिकों का यह गुण समावयवता कहलाता है। उप सह संयोजन यौगिकों में समावयवता का सबसे पहला उदाहरण वर्नर द्वारा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड तथा अमोनिया के संयोग से बना हुआ यौगिक COCl3 है। इस रासायनिक सूत्र के दो प्रकार के यौगिक हैं, एक जिसका रंग हरा होता है एवं दूसरा जिसका रंग बैंगनी होता है, लेकिन इन दोनों ही यौगिकों के सूत्र समान है, अतः यह दोनों यौगिक एक दूसरे के समावयवी है एवं यौगिकों का यह गुण समावयवता कहलाता है। उप सह संयोजन यौगिकों में मुख्य रूप से दो प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं। पहली त्रिविम समावयवता तथा दूसरी है हमारी संरचनात्मक समावयवता। त्रिविम समावयवता जब उप सह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े लिगेंड की त्रिविम क्षेत्र में व्यवस्थाएं अर्थात दिक स्थानों में व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं किंतु यौगिकों के रासायनिक सूत्र समान होते हैं, तब इस प्रकार के यौगिकों को त्रिविम समावयवी तथा यौगिकों का यह गुण त्रिविम समावयवता कहलाता है। त्रिविम समावयवता को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला ज्यामितीय समावयवता तथा दूसरा है हमारा ध्रुवण समावयवता। ज्यामितीय समावयवता लिगेंड की आकाशीय क्षेत्र में विभिन्न स्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता क्या कहलाती है? ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ज्यामितीय समावयवता मुख्य रूप से दो प्रकार के रूपों को प्रदर्शित करती है। पहला है समपक्ष रूप तथा दूसरा है हमारा विपक्ष रूप, और इसी कारण इस समावयवता को समपक्ष, विपक्ष अथवा सिस तथा ट्रांस समावयवता के नाम से भी जाना जाता है। इसके समपक्ष रूप में दो एक जैसे लिगेंड एक दूसरे के समीप अर्थात 90 डिग्री के एंगल में व्यवस्थित होते हैं, जबकि
इसके विपक्ष रूप में दो एक जैसे लिगेंड एक दूसरे से विपरीत दिशा अर्थात एक दूसरे से 180 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं और इस प्रकार की समावयवता अर्थात ज्यामितीय समावयवता उन हेटेरोलेप्टिक संकुलों में पाई जाती है जिनमें धातु की समन्वय संख्या 4 अथवा 6 होती है। 4 समन्वयी संकुल। 4 समन्वयी संकुल का तात्पर्य है कि ऐसे संकुल जिसमें धातु की समन्वय संख्या 4 होती है क्या कहलाते हैं? 4 समन्वयी संकुल कहलाते हैं। और 4 समन्वयी संकुलों की ज्यामितीय आकृति 2 प्रकार की होती है, या तो वे चतुष्फलकीय होते हैं अथवा वे वर्ग समतलीय होते हैं। चतुष्फलकीय संकुल ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसलिए प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि उनमें केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंड की व्यवस्था परिवर्तित नहीं होती, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। लेकिन वर्ग समतलीय संकुल ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। वर्ग समतलीय संकुलों के सामान्य सूत्र 4 प्रकार के हो सकते हैं: MA4, MA3B, MA2B2 तथा MABCD। MA2B2 सूत्र वाले यौगिकों में M का तात्पर्य धातु परमाणु से तथा AB का तात्पर्य एक दंती लिगेंड से है। MA2B2 सूत्र वाले 4 समन्वयी वर्ग समतलीय संकुलों के 2 ज्यामितीय समावयवी हो सकते हैं। पहला, जिसमें दोनों A तथा दोनों B लिगेंड एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित हैं, व्यवस्थित हैं, तब इस प्रकार के समावयवी को सिस या समपक्ष रूप कहा जाता है। एवं जब दोनों A तथा दोनों B एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित हो, यानी एक दूसरे से विपरीत दिशा में जुड़े हुए हो, तब इस प्रकार के रूप को विपक्ष या ट्रांस कहा जाता है। जैसे PtCl2NH3 होल ट्वाइस। यहां पर आप देख रहे हैं M के स्थान पर Pt यानी प्लेटिनम धातु है, A के स्थान पर क्लोराइड लिगेंड है तथा B के स्थान पर एमीन लिगेंड जुड़ा हुआ है। इनकी व्यवस्थाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं, या तो दोनों क्लोराइड एक दूसरे से 90 डिग्री पर व्यवस्थित हो, एक दूसरे के समीप हो, तब इस प्रकार का रूप सिस रूप कहलाएगा। जबकि इसके दूसरे रूप में आप देख सकते हैं कि दोनों क्लोराइड तथा दोनों एमीन लिगेंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में 180 डिग्री पर जुड़े हुए हैं। इसी कारण यह रूप इस यौगिक का ट्रांस रूप कहलाता है। और दूसरा है हमारा MABCD सूत्र वाले 4 समन्वयी संकुल। यहां पर ABCD एक दंतुर लिगेंड को प्रदर्शित कर रहे हैं तथा M यहां पर केंद्रीय धातु को प्रदर्शित कर रहा है। इस सूत्र को फॉलो करने वाले यौगिक 3 प्रकार के ज्यामितीय समावयवियों का निर्माण करते हैं, जिनमें से 2 सिस होते हैं तथा 1 ट्रांस होते हैं। दोनों सिस समावयवी में AB तथा CD एक दूसरे से 90 डिग्री पर जुड़े हुए हैं, इसी कारण यह दोनों रूप सिस रूप कहलाते हैं। जबकि तीसरे यौगिक में आपके A तथा B और C तथा D दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में 180 डिग्री पर जुड़े हुए हैं, इसी कारण यह रूप ट्रांस रूप कहलाता है। 6 समन्वयी संकुल। 6 समन्वयी संकुल का तात्पर्य है कि ऐसे उप सहसंयोजन यौगिक जिनमें धातु की समन्वय संख्या 6 होती है, 6 समन्वयी संकुल कहलाते हैं और इनकी ज्यामितीय आकृति अष्टफलकीय होती है। इसमें MX2L4, MA3B3 तथा MX2LL2 सूत्र वाले यौगिक ही ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करते हैं।
MX2L4, जहां X एक दंती लिगेंड है तथा L भी एक दंती लिगेंड ही है। इस सूत्र के दो प्रकार के ज्यामितीय समावयवी हो सकते हैं। पहला कि दोनों X लिगेंड एक दूसरे के समीप अर्थात 90 डिग्री पर जुड़े हो, तब इस प्रकार का समावयवी सिस समावयवी कहलाएगा। तथा दूसरा जिसमें दोनों X लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री पर विपरीत दिशा में जुड़े हो, तब इस प्रकार का समावयवी ट्रांस समावयवी कहलाता है। इस सूत्र के यौगिक का उदाहरण है COCl2NH3 प्लस आयन। जब दोनों क्लोराइड लिगेंड एक दूसरे के समीप 90 डिग्री पर जुड़े होंगे, तब इसका यह ज्यामितीय समावयवी सिस समावयवी कहलाएगा। एवं जब दोनों क्लोराइड लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री पर विपरीत दिशा में जुड़े होंगे, तब यह ज्यामितीय समावयवी ट्रांस समावयवी कहलाता है। MH2Ll होल ट्वाइस, यहां पर X एक दंती लिगेंड है जबकि Ll द्विदंती लिगेंड है। इन यौगिकों के भी दो ज्यामितीय समावयवी सिस तथा ट्रांस हो सकते हैं। जब दोनों X लिगेंड एक दूसरे के समीप 90 डिग्री पर जुड़े होंगे, तब यह रूप समपक्ष रूप कहलाएगा। तथा जब दोनों X लिगेंड एक दूसरे से 180 डिग्री पर विपरीत दिशा में जुड़े होंगे, तब यह रूप विपक्ष रूप कहलाता है, ट्रांस रूप कहलाता है। इस सूत्र के यौगिक का उदाहरण है COCl2En होल ट्वाइस। जैसा कि इनकी संरचनाओं से स्पष्ट है कि प्रथम यौगिक में दोनों क्लोराइड लिगेंड एक दूसरे से समीप स्थित हैं, इसलिए यह रूप समपक्ष या सिस रूप है। जबकि दूसरे यौगिक में दोनों क्लोराइड लिगेंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में जुड़े हैं, इसी कारण यह रूप ट्रांस रूप होता है। तीसरा है हमारा Ma3B3। Ma3B3 सूत्र वाले उप सहसंयोजन यौगिकों के दो ज्यामितीय समावयवी रेखांशिक यानी मेरिडोनल तथा फलकीय अर्थात फेसियल होते हैं। फलकीय समावयवी का अर्थ है कि जब धातु परमाणु से जुड़े हुए तीनों दाता परमाणु युक्त लिगेंड कोनों पर स्थित होते हैं, कॉर्नर पर लगे होते हैं, तब इस प्रकार का रूप फेसियल कहलाता है। तथा जब एक लिगेंड के तीन दाता परमाणु ध्रुव वृत्तों पर अर्थात ये सेंटर पर जब दोनों समान लिगेंड जुड़ जाते हैं, तब इस प्रकार का रूप मेरिडायोनल रूप कहलाता है। इस सूत्र के यौगिक का उदाहरण है CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस है। इनकी ज्यामितीय संरचना से स्पष्ट होता है कि जब तीनों एमीन तथा तीनों NO2 लिगेंड कॉर्नर पर स्थित होते हैं, तब इसका यह रूप फेसियल कहलाता है। तथा जब तीन नाइट्राइट लिगेंड ध्रुव वृत्तों पर स्थित होते हैं, तब इस प्रकार का यह रूप मेरिडायोनल रूप कहलाता है। अब हम त्रिविम समावयवता के दूसरे भाग ध्रुवण समावयवता को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे यौगिक जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान हो, परंतु इनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, तब इस प्रकार के यौगिकों को ध्रुवण समावयवी तथा यौगिकों के इस गुण को ध्रुवण समावयवता कहा जाता है। वे उपसहसंयोजन यौगिक जिनके विलयन ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित कर देते हैं, प्रकाश सक्रिय कहलाते हैं। और ऐसे यौगिक जिनके जलीय विलयन ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित नहीं कर पाते, क्या कहलाते हैं? प्रकाश अक्रिय कहलाते हैं। और केवल ऑप्टिकली एक्टिव अर्थात प्रकाश सक्रिय उपसह संयोजन यौगिक ही ध्रुवण समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर इन यौगिकों को दो वर्गों वामावर्ती ध्रुवण घूर्णक तथा दक्षिणावर्ती ध्रुवण घूर्णक में विभाजित किया गया है। पहला है वामावर्ती ध्रुवण घूर्णक कि ऐसे उपसह संयोजन यौगिकों के विलयन जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर लेफ्ट साइड में
रोटेट करते हैं, घूर्णित करने का कार्य करते हैं, वामावर्ती ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं और इन्हें अंग्रेजी में लेवोरोटेटरी बोला जाता है। इसी कारण इन्हें संक्षिप्त रूप से एल रूप भी कहते हैं। दूसरे हैं हमारे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ऐसे उपसह संयोजन यौगिकों के विलयन जो ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घूर्णित कर देते हैं, क्या कहलाएंगे? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। इसे इंग्लिश में डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है। इसी कारण इसे संक्षिप्त रूप से डी फॉर्म या डी रूप भी कहा जाता है। और ये डी तथा एल रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, अर्थात इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित ऑक्युपाइज नहीं किया जा सकता है। इन्हें सामान्य रूप से प्रतिबिंब रूप या एनेंसियोमर भी कहते हैं और वे अणु अथवा आयन जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? काइरल कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक काइरल एनेंसियोमर प्रतिबिंब रूप हो सकता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिबिंब रूप काइरल नहीं हो सकता। काइरल वही होगा जो अणु अथवा आयन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। प्रकाशित ध्रुवण समावयवता सामान्य रूप से द्विदंतुर लिगैंड युक्त अष्टफलकीय संकुलों में ही पाई जाती है। इनके सामान्य सूत्र MAA3 तथा MAA होल ट्वाइस B2, जहां AA द्विदंती तथा B एक दंती लिगैंड है, जैसे COEN होल थ्राइस +3 आयन जो MAA3 सूत्र को फॉलो कर रहा है। इनके ध्रुवण समावयवियों को अगर हम देखें तो यहां पहला यौगिक जहां पर 3 एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है तथा इसका प्रतिबिंब रूप जो कि इस पर अध्यारोपित नहीं हो सकता है, यह समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घूर्णित करने का कार्य करता है। दूसरे हैं हमारे MAA2 B2 सूत्र वाले उपसह संयोजन यौगिक। MAA2 B2 सूत्र वाले उपसह संयोजन यौगिकों के दो ज्यामितीय समावयवी सिस तथा ट्रांस होते हैं। सिस में दोनों बी लिगैंड एक दूसरे के समीप हैं तथा ट्रांस में दोनों बी लिगैंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में हैं। और अगर हम इनके दर्पण प्रतिबिंबों को देखें तो केवल सिस समावयवी का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा है जो इसके साथ अध्यारोपित नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रांस का दर्पण प्रतिबिंब इस पर अध्यारोपित हो जाता है। अतः इस प्रकार के यौगिकों में केवल सिस समावयवी ही ध्रुवण समावयवता के गुण को प्रदर्शित कर पाते हैं। MA3B3 सूत्र वाले 6 समन्वयी संकुल कौन कौन से ज्यामितीय समावयवी प्रदर्शित करते हैं? फेसियल तथा मेरिडायोनल उप सह संयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता से आप क्या समझते हैं? अब हम उप सह संयोजन यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता का अध्ययन करेंगे। संरचनात्मक समावयवता जब उप सह संयोजन यौगिकों में उनकी भिन्न भिन्न संरचना के कारण समावयवता का गुण उत्पन्न हो जाता है, तब इस प्रकार के यौगिकों को संरचनात्मक समावयवी तथा यौगिकों का यह गुण संरचनात्मक समावयवता कहलाता है। संरचनात्मक समावयवता मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: बंधनी समावयवता, उप सह संयोजन समावयवता, आयनन समावयवता तथा विलायक योजन या हाइड्रेट समावयवता। सबसे पहली है बंधनी समावयवता। बंधनी समावयवता की खोज सर्वप्रथम जॉर्ज जेन्सन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी और यह समावयवता केवल उन उपसह संयोजी यौगिकों में पाई जाएगी जिनमें उभयदंती लिगैंड उपस्थित होते हैं। उभयदंती लिगैंड ऐसा लिगैंड होता है जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। जैसा कि आप चित्र से देख पा रहे हैं, यहां XY
एक उभयदंती लिगेंड है। और उभयदंती लिगेंड की विशेषता यह होती है कि इसमें एक बार में एक ही दाता परमाणु धातु से जुड़ता है, यानी या तो XY X के द्वारा धातु परमाणु से जुड़ेगा अथवा XY Y के द्वारा धातु परमाणु के साथ में जुड़ता है। जब उपसह संयोजन यौगिकों में उभयदंती लिगेंड के जुड़ने के आधार पर कि उभयदंती लिगेंड किस प्रकार से धातु परमाणु से जुड़ रहा है, इस आधार पर समावयवता का गुण उत्पन्न हो जाए, तब इस प्रकार के यौगिकों को बंधनी समावयवी तथा यौगिकों का यह गुण बंधनी समावयवता कहलाता है। जैसे CONH3 5NO2Cl2 के दो बंधनी समावयवी हो सकते हैं। इसमें बंधनी समावयवी इसलिए है क्योंकि यहां पर नाइट्राइट लिगेंड जुड़ा हुआ है जो कि उभयदंती लिगेंड है। जब कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन परमाणु बंध का निर्माण करता है, तब इस प्रकार का यौगिक पेंटाएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कहलाता है और यह लाल रंग का होता है। जबकि जब यही नाइट्राइट लिगेंड नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा कोबाल्ट से जुड़ता है, तब इस प्रकार का यौगिक पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड कहलाता है और यह पीले रंग का होता है। उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता केवल उन उपसह संयोजन यौगिकों में पाई जाती है जिनमें दोनों आयन अर्थात धन आयन तथा ऋण आयन दोनों ही जटिल आयन होते हैं। और यह समावयवता जटिल आयनों में उपस्थित लिगेंड के अंतर परिवर्तन के कारण, यानी ऋण आयन में उपस्थित लिगेंड धन आयन में प्रवेश कर जाए और धन आयन के लिगेंड ऋण आयन में आ जाए, जैसा कि संरचना से स्पष्ट हो रहा है। इसी कारण यह यौगिक उपसह संयोजन समावयवी एवं इनका यह गुण उपसह संयोजन समावयवता कहलाता है। जैसे हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड हेक्सासाइनोक्रोमेट थर्ड, यानी इस यौगिक में दोनों ही आयन जटिल आयन हैं। पहले आयन में कोबाल्ट के साथ 6 एमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं, जबकि दूसरे आयन में क्रोमियम धातु के साथ में 6 साइनाइड लिगेंड जुड़े हुए हैं। और जब इसके उपसह संयोजन समावयवी को हम देखते हैं तो साइनाइड लिगेंड क्रोमियम से हटकर कोबाल्ट के साथ जुड़ जाते हैं और कोबाल्ट में जुड़े हुए एमीन लिगेंड क्रोमियम धातु के साथ जुड़ जाते हैं। आयनन समावयवता, ऐसे उपसह संयोजन यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, किंतु जब इन यौगिकों को हम विलयन में मिलाते हैं तो हमें भिन्न भिन्न आयन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को आयनन समावयवी तथा यौगिकों का यह गुण आयनन समावयवता कहलाता है। यह समावयवता जटिल आयन तथा प्रति आयन में उपस्थित समूहों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। इन आयनों का निर्धारण अवक्षेपण अपक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे CONH3 5BrSO4 के दो आयनन समावयवी होते हैं, पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड, जहां ब्रोमाइड प्रति आयन के रूप में तथा सल्फेट लिगेंड के रूप में है। और जब सल्फेट प्रति आयन के रूप में तथा ब्रोमाइड लिगेंड के रूप में जुड़ जाए तो इसका हमें दूसरा यौगिक समावयवी पेंटाएमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट प्राप्त हो रहा है। जब इन यौगिकों को हम विलयन में मिलाते हैं तो पहले यौगिक से हमें ब्रोमाइड आयन तथा जटिल आयन प्राप्त होता है, जबकि दूसरे यौगिक से हमें सल्फेट आयन तथा जटिल आयन प्राप्त होता है। इन आयनों का निर्धारण अवक्षेपण अपक्रियाओं के द्वारा करते हैं। पेंटाएमीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड के साथ में कराई जाती है तो हमें सफेद रंग का बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। अतः यह अपक्रिया सल्फेट आयन के आयनित होने की पुष्टि करती है।
वहीं दूसरा आयनन समावयवी पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड की क्रिया जब बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ में कराई जाती है तो हमें सफेद रंग का बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता, और यही पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड की क्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ कराई जाती है तो हमें पीले रंग का सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जो कि ब्रोमाइड आयन के आयनित होने की पुष्टि करता है। विलायक योजन या हाइड्रेट समावयवता, जब जल का प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है तब विलायक योजन समावयवता को हाइड्रेट समावयवता कहते हैं। यह समावयवता भी आयनन समावयवता के समान होती है। समान रासायनिक सूत्र के ऐसे उपसह संयोजन यौगिक जिनमें जल का अणु या विलायक के अणु की स्थिति के कारण समावयवता का गुण उत्पन्न हो जाता है, तब इस प्रकार के यौगिकों को हाइड्रेट या विलायक योजन समावयवी तथा यौगिकों के इस गुण को हाइड्रेट समावयवता या विलायक योजन समावयवता कहा जाता है। जैसे CrCl3 × 6H2O के 3 हाइड्रेट समावयवी होते हैं। पहला हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, दूसरा है हमारा पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हाइड्रेट, तथा तीसरा होता है हमारा टेट्रा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड डाइहाइड्रेट। पहले यौगिक में सभी जल के अणु लिगेंड के रूप में जुड़े हुए हैं, दूसरे यौगिक में 5 जल के अणु लिगेंड के रूप में तथा 1 जल का अणु क्रिस्टल जालक में मुक्त अवस्था में है, तथा तीसरे यौगिक में 4 जल के अणु लिगेंड के रूप में तथा 2 जल के अणु क्रिस्टल जालक में मुक्त रूप में उपस्थित होते हैं। पहले यौगिक का रंग बैंगनी होता है, दूसरे का रंग हल्का हरा होता है, जबकि तीसरे का रंग डार्क ग्रीन होता है। आज के इस व्याख्यान से हमने उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता, समावयवता के प्रकार, त्रिविम समावयवता तथा संरचनात्मक समावयवता का अध्ययन किया। आज के इस व्याख्यान का गृह कार्य है प्रश्न 1, निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिकों में कौन सा कायरल ध्रुवण भूणक है? पहला समपक्ष CrCl2OX होल ट्वाइस -3 आयन तथा दूसरा विपक्ष CrCl2OX होल ट्वाइस -3 आयन। प्रश्न 2, PTNH3BrClPy के सभी ज्यामितीय समावयवी लिखिए। विद्यार्थियों, आज हमने कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के 1-9 उपसह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण उपसह संयोजन यौगिकों में समावयवता का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के 1-9 उपसह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण उपसह संयोजन यौगिकों के महत्व तथा अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अगले भाग को समझने के लिए आज पढ़ाए गए भाग तथा अगले भाग में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यांश को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़कर और समझकर आएंगे। धन्यवाद।